अणुमात्र का स्वामित्व तज त्रैलोक्य के स्वामी हुए। शुद्धात्मा में मग्न हो सर्वज्ञ जगनामी हुए। शुद्धात्मा ही मंगलोत्तम सारभूत अनन्य है। हो नमन नमि जिन आप को नमनीय रूपे अनन्य है। मित्रों, उत्तम आकिंचन्य धर्म का आज हम स्वरूप समझते हैं। देह से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। अणुमात्र भी मेरा परिग्रह या मेरा स्वरूप में कुछ भी हितकारी नहीं है। इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य भी कहा जाता है। अकिंचन स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो एकाग्रता और कषाय चौकड़ियों का अभाव होता है वह उत्तम आकिंचन्य धर्म है। समय सार में निर्जरा अधिकार में बहुत सारे छंद इसी आकिंचन्य धर्म की महिमा के हैं। समय सार में 10 लक्षण धर्म के संपूर्ण हमें जगह जगह पर विवरण मिलते हैं। उस दृष्टि से अगर निकाले तो देखो, जैसे आकिंचन्य धर्म के मैं बताता हूँ। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, भले ही हो सर्वे आगम दर न जाने जीव को। जो न जाने जीव को वो अजीव भी जाने नहीं, कैसे कहें सददृष्टि जीवा जीव जब जाने नहीं। मित्रों देखो, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के। अब राग का सद्भाव तो सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान 10वें पर्यंत होता है, परंतु कह रहे हैं कि नहीं, श्रद्धा में थोड़ा भी राग उपादेय है। इस प्रकार की अगर वृत्ति है तो नियम से उसमें वह आत्मा के यथार्थ वीतराग स्वरूप को नहीं समझता और इसलिए उसे आकिंचन्य धर्म या सम्यक दर्शन, उत्तम शब्द ही लागू नहीं होगा तो धर्म कहाँ प्रकट होगा। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। इसलिए ज्ञानी का श्रद्धांत तो ये होता है कि आत्मा के अलावा मेरा कोई और भी तत्व या परद्रव्य किंचित भी मेरा नहीं है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुध ऐसा कहे। परि मतलब चारों ओर से, परि समन्तात ग्रहणम करोति इति ग्रह परिग्रह। अच्छी भली भांति तरह से जिसको हमने ग्रहण कर लिया है। क्या परद्रव्य को मैं किंचित भी ग्रहण कर सकता हूं? इस देह को मैंने एक बार इस अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न ऐसे कहा जाएगा, देह तो मेरे साथ एक क्षेत्रा उगाई है ना, तो इसे तो परिग्रह किंचित संज्ञा लग जाती है। लेकिन कह रहे नहीं, यह भी अपनी आयु अंतते वेहु मरे है, अर्थात देह निकल जाता है या आत्मा इसमें से छोड़ के निकल जाती है, तब सिद्धि होती है कि देह भी मेरा नहीं है। इसलिए भली भांति ग्रहण किया। ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छत्व आदि गुण ही मेरा सच्चा परिग्रह है। अन्य जड़ परिग्रह मेरा मानना ये मेरी भूल थी। इसलिए ज्ञानी तो अपने इस संपूर्ण ज्ञानादिक के स्वरूप को जानते हुए परद्रव्य का अंश भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए फिर आगे की गाथाएं दी। इस परिग्रह के संबंध में जिसे जड़ परिग्रह को धन धान्य स्त्री पुत्र दास दासी आदि जितने भी परिग्रह 24 तो स्थूलता से गिनाए, 10 अंतरंग परिग्रह, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह जिसमें मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंध, ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन इसे कहो या क्रोध मान माया लोभ कहो, और 9 कषाय, इस प्रकार से जो 14 गिनाए हैं इसमें जो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है इसके भेद करते हैं तो जीव असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भावों का परिग्रह को धारण करता है। जितने भी पर पदार्थ हैं, जितने भी गेय हैं, ये अच्छे ये बुरे ये मेरे होने चाहिए, ऐसी सहज वृत्ति इसकी चलती है। तो इसलिए ज्ञानी देखो कैसा सोचता है परिग्रह के बारे में।
छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो। जावे चला चाहे जहाँ पर, परिग्रह मेरा नहीं। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे अशन को। है परिग्रह ना अशन का, वह अशन का ज्ञायक रहे। अशन पान, धर्म अधर्म, और फिर आगे लिखते हैं इत्यादि विध विध भाव, जो ज्ञानी न चाहे सभी को। सर्वत्र ही वह निरालंबी, नियत ज्ञायक भाव है। एक ज्ञायक भाव सो मैं हूँ, अन्य किंचित भी पर पदार्थ का कण भी मेरा नहीं है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी परिग्रह में आसक्त नहीं रहता। पूर्वबद्ध कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं और हमें लगता है कि देखो ज्ञानी कितना सुव्यवस्थित, इसमें इसका दिमाग रहता होगा। चक्रवर्ती 6 खंड को संभालते हैं सम्यक दर्शन होकर के भी, तो कह रहे हैं कि हमें लगता हो बहुत दंड फंद संभालते होंगे, बहुत राग द्वेष होते होंगे, बहुत राजनीति आदि करते होंगे। नहीं, पुण्योदय से सहज मिलने वाली सामग्री में वे ज्ञायक भाव को ही अपना मानते हैं, इसलिए वे भरत जी घर में ही वैरागी, यह कहावत कही जाती है। मित्रों, मैं आज आपको जो कथा सुना रहा हूँ वह निष्परिग्रही धन्य कुमार जी की सुना रहा हूँ। जब धन्य कुमार का आपने पूर्व में पढ़ाई होगा कि वह अकृत पुण्य का पूर्व का भाव था कि जहाँ पर उसे कण मात्र भी मतलब ढंग से खाने पीने की व्यवस्था होती नहीं थी, कण मात्र से तो थोड़ी बहुत व्यवस्था तो होती थी, तो वे धन्य कुमार, उनकी माता दूसरों के यहाँ काम करके और धन्य कुमार का पेट भरती थी। अक्षिण्ण महानस रिद्धिधारी मुनिराज को आहार देने का पुण्य उसने कहीं पूर्व जन्मों में किया था, आहार दान देने के वह संयोग बना, वैसा कोई भाव अनुमोदन किया होगा, तो वह पुण्य का संयोग बना और उसमें उसने परिणाम निर्मल किए, उससे वह देवगति में गया और वहाँ से उसने धन्य कुमार के भाव में वह भगवान महावीर के शासन काल में श्रेणिक राजा के समय, वह श्रेणिक राजा के जवाई बनते धन्य कुमार जी, तो उस समय जन्म लिया था। और उनके जब उनकी नाभि नाल जमीन में गाड़ने जाए तो वहाँ खजाना, व्यापार करने जाए और टूटी फूटी कोई पुरानी चारपाई खरीदी तो उसमें रत्न निकल आए। ऐसे उनके उत्कर्ष को उनके भाई नहीं सहन कर सके, तो उन्होंने उसे जब वह बावड़ी में थे तो ऊपर से पत्थर रख दिया, लेकिन आयु और पुण्य जिनके पास है तो वे धन्य कुमार वहाँ से निकल गए और सोचे अब घर नहीं जाना, अब अपन तो ज्ञाता दृष्टा रह करके जहाँ अपना योग्यता होगे वहाँ जाएंगे। ज्ञानी सहज होते हैं, आगामी भविष्य के प्रति वे उसमें आकुल व्याकुल नहीं होते। तो क्या हुआ, वे जब गए तो देखा एक खेत है, एक पेड़ है, तो वह पेड़ के किनारे बैठ गए और आराम से थोड़ा विश्राम करने लग गए। तो वह खेत में किसान जैन धर्म का वो भी अभ्यासी था, देखा कि एक पुण्य पुरुष आकृति से सुंदर मेरे खेत के पास छाव में बैठा है। तुरंत उसने जाकर के बोला, मित्र ये भोजन पानी शुद्ध मर्यादा के, दूध के मर्यादा वाले दही के, चावल और दही मैं लाया हूँ और ये जल लाया हूँ, इसे लीजिए, आप मेरे यहाँ आए मुझे खुशी हुई। तो बोले कि जरूर लूँगा। तो वो लेने चला गया। उतने में धन्य कुमार के मन में सहज ही कौतूहल हुआ कि ये क्या करते हैं, हल चलाते हैं, मतलब देखे तो सही चला के। तो देखा उन्होंने जाकर के वह खेत में हल उठा के चलाया और फिर हल चलाया, तो वह हल चलाने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा ही चलाया, तुरंत ही उनके तो पुण्योदय के खजाने थे, उदय थे, तो तुरंत ही वह टन करके आवाज आकर के एक घड़ा जो रत्नों से भरा हुआ था वह उस खेत में उस हल के कोने को नोक को लगा और वे सोचने लगे, अरे ये कैसी विद्या है कि इससे खजाने निकल आते हैं। उन्होंने सोचा मैंने इसका खजाना देख लिया किसान का, इसको तो बस हो, क्योंकि वो उस धन के प्रसंग से ही दुखी हुए थे कि सब भाई ईर्ष्या कर रहे थे और उस धन के कारण ही, खजाने के कारण ही, रत्नों के कारण ही वो छोड़ के आए थे। बोले यहाँ फिर रत्न निकल आए, उस पर मिट्टी ढाकी और वो पेड़ के नीचे बैठ गए। इधर किसान आया और सुंदरता से उन्हें वह भावपूर्वक एक अतिथि वात्सल्य और एक साधर्मी वात्सल्य से उन्होंने उसे भोजन कराया, उन्हें धन्य कुमार जी को। और फिर वह भोजन करने के बाद जय जिनेंद्र करके और धन्य कुमार जी रवाना हुए। इतने में फिर इधर किसान अपने हल को देखता है, टटोलता है, तो
तो देखा कि अरे ये क्या आवाज आई और क्या घड़ा निकल आया, अरे ये तो इसके पुण्य से आए हुए व्यक्ति के पुण्योदय से निकला हुआ रत्न का खजाना है। तो भागा। सोचो, आप सोचो अकिंचन देखो आप कैसा है दोनों का, कि वो भागते हुए धन्य कुमार के पीछे गया और बोला महाराज रुकिए, भाई रुको साधर्मी, कि आपने मेरे यहाँ पे आतिथ्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने जो हल चलाया होगा थोड़ा बहुत उसको अंदाज पड़ गया कि ये यहाँ से यहाँ आ गया है, निशान आ रहे हैं, तो इनने कुछ छेड़ा तो है इसको। बोले आपके पुण्योदय से ये जो रत्नों का कलश भर के निकला है इसे आप ले जाइए। देखो किसान की निष्प्रहता, अकिंचन्य धर्म का स्वरूप बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि, किंचित भी धन के प्रति तीव्र आसक्त नहीं होता, तो वह सहज ही अपने उस साधर्मी के प्रति बोले आपके पुण्य से निकला हुआ घट आप ले जाइए। बोले नहीं मित्र, जमीन तुम्हारी है, हल तुम्हारा था, मैंने तो छेड़ दिया था। देखो धन्य कुमार जी की निर्वांछकता देखिए। तो वह बोले कि नहीं ये धन तुम्हारा ही है। धन को वो बोले नहीं तुम्हारा है, आपके निमित्त से निकला, मेरे 10 पीढ़ियों से मेरे ये खेत जोता जा रहा है और मैं इसे कई बार उलट पुलट कर चुका हूं, मिट्टी को कभी नहीं निकला, ये तो आपके ही पुण्य से निकला हुआ है, आप लीजिए। तो धन्य कुमार ने बोला कि ठीक है, तुम इतना मेहनत करके अपना पेट भरते हो, धन मेरा है, लेकिन तुमने मुझे मित्र कहा तो मुझे मना नहीं करना। तुम अपने धर्म कार्यों में जागरूक रहते हो, और अधिक धर्म कार्य में रहना, और यह मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है। तुम धर्म ध्यान करते हुए देह से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए। जीवनधर कुमार के प्रसंग में भी ऐसा ही आता है कि उन्होंने किसी याचक को जब धन दिया, कोई संपत्ति दी, तो उसे बोला कि तुम धर्म ध्यान करते हुए, अपने धर्म साधन करते हुए इसका उपभोग करो। साधर्मी जो भी दान आदि या भेंट आदि देने की भावना रखता है, वह धर्म बुद्धि से और धर्म ध्यान को सावधानी पूर्वक देते हुए मदद करता है। यह हमें सीखने की बात है। हम किसी साधर्मी की मदद करें, कोई प्रसंग बने, तो उसे धर्म ध्यान की प्रेरणा जरूर देते हुए मदद करनी चाहिए। तो मित्रों देखो, आकिंचन स्वभावी आत्मा का सच्चा स्वरूप समझकर मुनिराज वास्तव में आकिंचन्य धर्म के धारी होते हैं और श्रावक भूमिका अनुसार होता है। धन्य कुमार चरित्र में देखो आगे चल के वो जहां जहां भी जाते हैं, लोगों के नहीं बिकने वाले सौदे बिक जाते हैं। वो किसी बगीचे में बैठते हैं जो बगीचा वर्षों से सूखा था, और उनके बैठने से वह उसी 2-4 घंटे में ऐसी बारिश वारिश होकर जो भी चमत्कार जैसा होता है और हरा भरा हो जाता है। खूब उनके विवाह अधिक होते हैं, और अंत समय में देह से भिन्न शुद्धात्मा की भावना भाते भाते जब वे श्रेणिक राजा के जवाई बन जाते हैं, अर्थात वहां पर वो भी कांड दिया कि राक्षस ग्रह में जाते हैं और वहां व्यंतर खुश होकर उन्हें खजाना दे देता है जहां जा के लोग मर रहे थे। कहानी बहुत लंबी है। तो वहां अंत में वे मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। धन्य कुमार चरित्र सुनाने का अभिप्राय क्या है कि उन्होंने इतने सब वैभव को, इतने पुण्योदय से मिलने वाली सामग्री में गाफिल नहीं हुए, और अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से उनके सहज ही वह मुनि दीक्षा ग्रहण की, और आत्म ध्यान में तन्मय होकर के और यथोचित रूप से भूमिका बना के शायद वे सर्वार्थ सिद्धि गए। तो मित्रों, धन्य कुमार चारित्र से हमें गृहस्थावस्था में भी कभी भी पर पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और अपने चिदानंद स्वभावी आत्म सन्मुखता में ही पूर्ण अपनी भूमिका बनाते हुए हमें अपना कार्य संभालना चाहिए। मित्रों, यही हम इससे सार ग्रहण करते हैं। जय जिनेन्द्र।